वाराणसी में एक लड़की के साथ 7 दिनों तक 23 दरिंदों की हैवानियत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन अब इस मामले में कुछ फोटोज, वीडियोस और इंस्टा चैट ने कहानी बदल दी है। यहाँ तक कि नए दावों के मुताबिक ये वाराणसी में युवती से गैंगरेप नहीं बल्कि धन उगाही का मामला हो सकता है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन किन सबूतों के आधार पर ये बातें हो रही हैं? लड़की की इंस्टा प्रोफाइल और इंस्टा चैट से क्या कुछ सामने आया है? आपको सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। 17 अप्रैल को दर्जनों की संख्या में आरोपियों के परिवार वाले एक साथ पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। वहां जाकर न सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाई बल्कि पीड़ित युवती की संदिग्ध गतिविधि के कुछ फोटोज और वीडियोज भी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को दिए हैं। अब इन दावों और सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर ने 3 आईपीएस और 2 पीपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित कर 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही गई है। अब आते हैं कि आखिर इन परिवार वालों ने पुलिस कमिश्नर के सामने क्या दावे, क्या बातें और क्या सबूत रखे हैं। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि एफआईआर में दर्ज पहले आरोपी रवि विश्वकर्मा के इंस्टाग्राम चैट से कुछ खुलासा हुआ है, जो कि उसने उस युवती के साथ की थी जिसने रेप का आरोप लगाया है। 29 मार्च को युवती ने खुद रवि विश्वकर्मा को मैसेज किया था और खुद उससे मिलने गई थी। ना ही अचानक युवक से पीड़िता की मुलाकात हुई थी, जैसा कि पहले दावा किया जा रहा था। गिरफ्तार किए गए कुल 14 लोगों के परिवार वाले कचहरी स्थित पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए। इनके पास तस्वीर और कई सीसीटीवी फुटेज थे। परिवार वालों ने एफआईआर में दर्ज घटनाक्रम की दी गई जगह और टाइमलाइन के हिसाब से कई वीडियोस और फोटोज कमिश्नर के साथ शेयर किए हैं। पूरे मामले पर बोलते हुए मोहित अग्रवाल ने बताया कि पीड़िता के मां बाप ने 4 अप्रैल को शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को उसकी ही सहेली के घर से बरामद कर परिवार वालों को सौंपा। इसके बाद परिवार वालों ने 6 अप्रैल को रेप का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि आखिर 29 मार्च के बाद ही तत्काल उसके मां बाप ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। वहीं पीड़िता ने लिखित एफआईआर में नशा देकर दुष्कर्म की बात कही थी। दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद युवती का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि युवती के शरीर के अंदर किसी तरह के कोई टॉक्सिक लक्षण यानी नशीला पदार्थ नहीं मिला है। दूसरी ओर आरोपियों के जो परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे, उनके मुताबिक युवती ने अपने शुरुआती बयान में कुल 12 नामजद और 11 अज्ञात आरोपियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। लेकिन जब युवती का बयान 164 के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाया गया तो उसने एफआईआर में दर्ज 3 नाम नहीं लिए। इसी को आधार बनाकर परिवार वालों ने कमिश्नर को बताया कि तीनों से उसने पैसे लिए हैं, उनका नाम युवती ने इसीलिए नहीं लिया और बाकी गिरफ्तार युवकों के परिवार वालों से सेटलमेंट की कोशिश कर रही है, धन उगाही की कोशिश कर रही है। इस पॉइंट पर कमिश्नर ने कहा, शुरुआती 10 दिनों में आरोपों के आधार पर कुल 14 गिरफ्तारी की गई। नए साक्ष्यों के सामने आने के बाद 3 आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है और सुनिश्चित किया गया कोई मुकदमे की आड़ में धन उगाही नहीं होने दी जाए। लेकिन इस मामले को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को कुछ इंस्टा चैट्स और वीडियोस और फोटोज दिखाई हैं। ये उस दौरान की फोटोज और वीडियोस हैं जब युवती ने अपने साथ गैंगरेप होने की बात कही। उसी अवधि के दौरान वो कई बार सीसीटीवी में कैप्चर हुई। युवती ने यह दावा किया था कि वो बदहवास हालत में थी, उसे कैद किया गया था, लेकिन इन फुटेजेस में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि ये दावा भी किया गया है कि जिस दौरान युवती ने ये बात कही कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, उसी अवधि के दौरान वो एक परिवार के यहाँ पर सेवई खाने के लिए गई थी, त्योहार मनाने के लिए गई थी। इसी के साथ कई और जगह पर भी वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में नजर आ रही है। ये वही अवधि है, ये वही वक्त है जब युवती ने दावा किया है कि वो बदहवास हालत में थी। इन युवकों ने उसे बंधक बनाया था और उसके साथ लगातार रेप किया जा रहा था। वाराणसी में एक हफ्ते तक युवती के साथ गैंगरेप की इस घटना पर सवालिया निशान इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पीड़ित युवती की मां ने लालपुर पांडेपुर थाने में दी गई तहरीर में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक के घटनाक्रम का जिक्र किया है, जिसमें युवती को लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदहवास हालत में बार बार ले जाकर युवक रेप करते रहे। इस दौरान ना तो उन्हें किसी ने देखा, ना ही युवती ने बीच सड़क से आने जाने के दौरान किसी तरह का विरोध किया। ये सब सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। हालांकि इसके पीछे दलील ये दी जा रही थी कि युवती बदहवास थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन जो फोटो वीडियो सामने आए हैं उसमें एक वीडियो उसी कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट के नीचे का है जो युवती के गायब होने के तीसरे दिन यानी 31 अप्रैल का बताया जा रहा है। अब रिपोर्ट्स कहती है कि उस वीडियो में युवती आरोपी बनाए गए 3 युवकों के साथ दिख रही है और एक दूसरा आरोपी ये वीडियो बना रहा है।
तब युवती बदहवास हालत में नहीं नजर आ रही। इसके बाद युवती ने कॉन्टिनेंटल कैफे पर काम करने वाले एक और आरोपी के साथ अपने इंस्टाग्राम कमेंट बॉक्स में चैट भी की है और खुद ही मिलने के लिए बता रही है। ये चैटिंग भी उसी अवधि की बताई जा रही है जब पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ। इसके अलावा लड़की ने अपनी कुछ फोटोज 2 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर अपलोड की और तमाम फोटो वीडियोज और अपलोड किए। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर उसका इंस्टाग्राम कौन यूज कर रहा था? अगर उसके साथ गैंगरेप हो रहा था तो वो कैसे एक हफ्ते तक इस तरह अपनी मर्जी से घूम रही थी या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी? हालांकि इस मामले को लेकर अभी तक पुख्ता तौर पर तमाम जानकारियां सामने नहीं आई हैं, जांच चल रही है, कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो आरोप परिवार वालों ने लगाए हैं उसके बाद इस पूरे मामले की कहानी कुछ हद तक बदलती हुई नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि एक युवती द्वारा 23 लोगों पर नशीला पदार्थ खिलाकर 6 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म करने का मुकदमा लालपुर पानीपुर थाने में दर्ज करवाया गया था। इस मामले ने देश भर में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सभी विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन अब गिरफ्तार किए गए युवकों के परिवार वालों ने युवती के आरोपों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के सामने सबूतों की झड़ी लगा दी है। प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर खड़े पुलिस आयुक्त से इस बारे में सवाल जवाब किया था कि आखिर इस मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई या क्या कार्रवाई की जा रही है। अब इस मामले को लेकर जब कहानी पूरी बदल गई है तब एसआईटी की जांच में क्या कुछ सामने आता है, इसी पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।